हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बहुपद का भाग ज्ञात करना। एकदम जीरो लेवल से बताएंगे, तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 3x² - 4x + 8 में भाग देना है x - 2 से। ठीक है, ये एकदम सरल भाग है, इसको ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम इधर रफ करेंगे आपको समझने के लिए, तो इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। अगर इसको आप अच्छा से समझ जाते हैं तो आपको उधर रफ करने की ज़रूरत ना है, लेकिन आपको समझाने के लिए हमें करना पड़ रहा है। ठीक है, तो देखिए जब भी हमें भाग देना होता है तो क्या करते हैं, हमेशा याद रखिएगा शुरू वाले पद में हमेशा इस शुरू वाले पद से भाग देते हैं। यानी कि जो इसमें का बड़ा वाला जो बहुपद है ना, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसके जो शुरू वाला पद होता है उसमें हम इस छोटा वाला बहुपद से क्या करते हैं, भाग देते हैं। ठीक है, देखिए कैसे दे रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में लेकर चलेंगे, यानी कि 3x²। यहाँ पर देखिए क्या है, 3x², तो यहाँ पर लिखेंगे 3x²। अब इसमें क्या करना है, भाग देना है इस वाले शुरू वाले भाग से, यानी कि x से। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे x। अब देखिए इसको 3x² को हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं, 3 × x × x। अब पूछेंगे ये कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए जिस संख्या का पावर हो, यानी कि चर पद हो या अचर पद कोई भी हो, जिसका पावर जितना होता है उसे हम उतनी बार हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसका पावर 2 है, तो इसलिए हमने x को 2 बार गुणा किया। ठीक है ना, और बटा में x है तो हमने x लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर एक x से एक x कटा देंगे, यानी कि भाग देंगे तो कट जाएगा। तब क्या बचेगा, यहाँ पे बच रहा है 3 × x। अब 3 में x से गुणा करेंगे तो ये आपका निकल कर आएगा 3x। क्या आएगा, 3x। ठीक है ना, अब इस 3x को हम सिंपली भागफल में लिख देंगे 3x। ठीक है, लेकिन अब इसी 3x में x - 2 से गुणा करेंगे, जो आएगा यहाँ पर लिखना है हमें। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं x - 2 ये वाला पद, और इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो एक बार देखिए यहाँ पे हम गुणा करेंगे 3x में इस x से, और फिर एक बार गुणा करेंगे 3x में ये 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3x में x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x² हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी हमने पहले वाले वीडियो में बताया था, जब यहाँ पे बेस दोनों का सेम होता है और बीच में साइन गुणा का होता है तो पावर दोनों का क्या 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 होता है, जुड़ जाता है। तो यानी कि यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ पर भी इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये 1 1 हो गया 2। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस दे दीजिए, फिर 3x में हम 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6x। 3 दोनों का होता है 6x। ठीक है, अब इस वाले भाग को सिंपली हम यहाँ पर लिख देंगे, तो देखिए 3x² - 6x। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लिख दिया। तब क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो हमारा नियम होता है, यहाँ पे साइन को अपोजिट करना। ठीक है, तब यहाँ पर देखिए साइन क्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे साइन प्लस का है। जब यहाँ पे प्लस का साइन होता है तो हम यहाँ पे इसके अपोजिट यहाँ पर साइन बदल देते हैं, तो यानी कि माइनस रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए माइनस का साइन है तो इसके अपोजिट क्या बदलेंगे, प्लस बदलेंगे। प्लस रहेगा तो माइनस करेंगे, और माइनस रहेगा तो प्लस करेंगे। ठीक है, जब ये साइन को बदल देते हैं तो जो ये बीच वाला चिन्ह होता है ना, ये वाला माइनस, अब इसका काम खत्म हो गया। अब उससे हमें कोई लेन देन नहीं है। अब लेन देन है तो ऊपर वाला चिन्ह होता है जो, और सबसे ये जो नीचे वाला बदले हैं इसको लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ऊपर क्या है, कुछ नहीं है चिन्ह, तो ये प्लस में है, और ये वाला जो साइन है माइनस में। तो प्लस और माइनस में गुणा होगा तो माइनस होगा, यानी कि 3x² में से 3x² घटाएंगे तो ये वाला भाग घट जाएगा। जब घटेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे माइनस प्लस होता है माइनस। ठीक है, तो यानी कि प्लस का साइन ज़्यादा है, तो यानी कि 6x में से 4x को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका प्लस का 2x बचेगा। क्या बचेगा, प्लस का 2x। ऊपर में +8 है तो यहाँ पर इसको हम सिंपली लिख देंगे। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे ये वाला भाग यहाँ से खत्म हो गया, केवल बचा है 2x + 8। अब क्या करेंगे, इसमें हमें भाग देना है इस वाले पद से, ठीक है। तो देखिए हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, तो यानी कि 2x में इसको हटा देते हैं, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूजन में हो जाइएगा। अब देखिए यहाँ पे 2x में हम x से भाग देंगे, 2x में x से भाग देंगे तो क्या आएगा भागफल। देखिए यहाँ पर एक x से ये एक x कट जाएगा तो बचेगा क्या, यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है। तो ये 2 जो आ गया ना, तो ये क्या है, आपका भागफल है। अब देखिए भागफल में हम कैसे लिखे, क्योंकि यहाँ पे साइन कुछ नहीं है, हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, जहाँ पे साइन कुछ नहीं होता है समझिए उसमें क्या प्लस साइन छिपा होता है। तो यहाँ पे साइन कुछ नहीं है तो समझिए यहाँ पे क्या है, प्लस साइन छिपा हुआ है, तो इसलिए आप यहाँ पे प्लस का 2 रख दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे +2 आ गया भागफल। अब इसी 2 में इतना से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, जो आएगा यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं x - 2, ठीक है, ये वाला भाग। अब इसी में क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, जो आएगा यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए एक बार 2 से x में गुणा करेंगे, एक बार 2 से ये 2 में गुणा करेंगे, करते हैं 2 में x से गुणा तो ये हो जाएगा 2x माइनस फिर 2 में 2 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखिए इस वाले भाग को सिंपली हम यहाँ पर लिख देंगे। अब उसके बाद क्या करना है, हमारा जो स्टेप है साइन को अपोजिट करना। तब यहाँ पे साइन कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस में है, तो समझिए जहाँ प्लस होता है तो उसके अपोजिट हम करते हैं माइनस, और जहाँ पे माइनस होता है उसके अपोजिट क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो यहाँ पे माइनस है तो क्या करेंगे, प्लस। जब ये चिन्ह दोनों दे देते हैं तो जो बीच वाला चिन्ह होता है इसका वैल्यू समाप्त हो जाता है। अब ऊपर वाले चिन्ह और नीचे वाले चिन्ह को देखते हैं, तो ऊपर प्लस है और नीचे माइनस, प्लस माइनस में गुणा करेंगे होगा माइनस, यानी कि 2x में से 2x माइनस करेंगे, ये वाला भाग घटेगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पर भी है प्लस, यानी कि प्लस में और प्लस में गुणा करेंगे तो प्लस ही होगा, यानी कि 8 और 4 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका शेषफल बच के आ गया, ये आपका शेषफल निकल कर आ गया कितना, 12, जिसको हम रिमाइंडर भी बोलते हैं। आई होप कि ये बहुपद का भाग आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में तो वीडियो को 1 से 2 बार पॉज कर फिर से देख लीजिए, आपको जरूर समझ में आएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के और सारी नई वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।